तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ डेटाबेस लैंग्वेज, एक डेटाबेस की भाषा है। डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज होती है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को बनाने के लिए रिलेशनल कैलकुलस की जरूरत होती है। वैसे ही रिलेशनल कैलकुलस को समझने के लिए रिलेशनल अलजेब्रा को समझना भी बहुत जरूरी है। रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस ये एक डेटाबेस की प्योर लैंग्वेजेस हैं। जब हम लोग एसक्यूएल को बनाते हैं तो उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल फाउंडेशंस की जरूरत होती है और वो थ्योरेटिकल फाउंडेशंस है रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल अलजेब्रा एक बेसिकली प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको क्या डेटाबेस से डेटा एक्सपेक्टेड है और उसके साथ वो डेटा कैसा फेच करना है, ये सब क्वेरी में प्रोवाइड करते हैं। सो रिलेशनल अलजेब्रा मीन्स इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज वेयर वी give the input to the database that what we desire and how to get that data, और इसीलिए इसको एक प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हैं। वैसे ही रिलेशनल कैलकुलस है। रिलेशनल कैलकुलस ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। वहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि हम लोगों को क्या डेटा डेटाबेस से एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो चीज़ हम वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते। तो चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशंस। वो एक और दो टेबल का इनपुट यहाँ पे हम लोग लेते हैं एंड एक नया टेबल एज अ आउटपुट हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में। रिलेशनल अलजेब्रा में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस समझने की कोशिश करेंगे। सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम। Select operation. The select operation selects tuples that satisfy the given predicate. Select का नोटेशन है सिग्मा टू द बेस प्रेडिकेट इन ब्रैकेट आर। ये जो प्रेडिकेट है ये सिलेक्शन प्रेडिकेट है। तो फॉर एग्जांपल select those tuples from the instructor relation where the instructor is in the physics department. यहाँ पे हम लोग एक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्टर नाम का टेबल देखा था जिसमें अलग अलग 12 डिफरेंट रिकॉर्ड्स थे। तो उसी टेबल को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को एक क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे हम लोग? सिलेक्ट ऑपरेशन का एक नोटेशन यहाँ पे लिखेंगे, प्रेडिकेट मतलब कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे टेबल का नाम मेंशन करेंगे। तो क्वेरी है, देखो, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर टेबल, राइट। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर टेबल में जो इंस्ट्रक्टर्स फिजिक्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं उनका आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो सिलेक्ट ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एंटायर रिकॉर्ड फेच करते हैं। देखो, द पीपल हु बिलोंग टू फिजिक्स डिपार्टमेंट आर सिलेक्टेड ओवर हियर। इन सिलेक्ट ऑपरेशन वी अलाउ कंपैरिजन यूजिंग different operators is equal to, not equal to and all other less than, less than equal to, greater than equal to. We can combine several predicates into the larger predicate by using connectives. अलग अगर आप हम लोगों को अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने तो हम लोग कुछ कनेक्टिव्स एंड और नॉट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द इंस्ट्रक्टर इन द फिजिक्स विद द सैलरी ग्रेटर देन 90,000. How do we write that? Select department name is equal to physics and, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने का है,
दोनों भी कंडीशन कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 90,000 फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर टेबल। सो हम लोगों को यहाँ पे टेबल का नाम देना बहुत जरूरी होता है, रिलेशन का नाम देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग कुछ कंडीशन परफॉर्म कर रहे हो तो उस वक्त वो कंडीशन कौन से टेबल पे अप्लाई होने वाली है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स, ये भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये कंडीशन है, डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू व्हाट। सो द सिलेक्ट प्रेडिकेट may include comparison between two attributes. For example, find all the departments whose name is same as the building name. So select department name is equal to building from the department. Project operation, ये एक यूनरी ऑपरेशन है that returns its argument relation with a certain attributes left out. मतलब प्रोजेक्ट ऑपरेशन के लिए पाई का सिंबल यूज करते हैं, सिलेक्ट के लिए हम लोग सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट टू द बेस a1 a2 a3 ak of all the different multiple number of attributes we can select over here from the relational instance R। इसका मतलब हम लोगों को ऐसे कॉलम चाहिए जो हम लोग पाई के बेस पे यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस कॉलम वाइज आपका डेटा सिलेक्ट होने वाला है और सिलेक्ट ऑपरेशन में आपका डेटा रो वाइज सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एट्रीब्यूट के नाम है, आर ये एक रिलेशन है। द रिजल्ट इज डिफाइंड एज अ रिलेशन ऑफ के कॉलम्स ऑब्टेन्ड बाय इरेजिंग द कॉलम्स दैट आर नॉट लिस्टेड। मतलब आप लोगों को जो भी कॉलम प्रोजेक्ट करने हैं वहां पे लिस्ट होंगे, ऑटोमेटिकली अनवांटेड जो कॉलम्स है वो डिलीट होने वाले हैं। डुप्लीकेट रोज विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिजल्ट सिंस द रिलेशंस आर सेट। तो एग्जांपल देखेंगे, एलिमिनेट डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट ऑफ द इंस्ट्रक्टर। तो देखो अपने इंस्ट्रक्टर टेबल में आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नेम है। तो अगर आपने को डिपार्टमेंट नेम को एलिमिनेट करना है तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स को, आईडी, नेम एंड सैलरी को फ्रॉम द टेबल इंस्ट्रक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया आउटपुट, आईडी, नेम एंड सैलरी, ऑल द 12 records that we have taken into the instructor relations are projected। तो प्रोजेक्ट में कॉलम वाइज डेटा सिलेक्ट होने वाला है, सिलेक्ट ऑपरेशन में रो वाइज डेटा सिलेक्ट होने वाला है। नो कंपोजिशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग दो सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट को कंबाइन भी कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन is a relation and therefore the relational algebra operations can be composed together into the relational algebra expression। क्योंकि एक टेबल हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं, सिलेक्ट में भी प्रोजेक्ट में भी, तो डिपेंड्स कि आप लोगों को क्या आउटपुट चाहिए, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, इधर वन और मल्टीपल और कॉम्बिनेशन। फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे क्या अभी नेम्स चाहिए, बस नेम्स, ओनली नेम्स चाहिए। प्रीवियस सिलेक्ट क्वेरी में क्या चाहिए था कि पीपल हु बिलोंग्स टू फिजिक्स डिपार्टमेंट शुड गेट सिलेक्टेड। यहाँ पे क्या चाहिए, नेम्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर ओनली फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट नेम्स बाय सिलेक्टिंग द डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फिजिक्स फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर टेबल। So instead of giving the name of a relation as the argument of the project operation, we give an expression that evaluates the relation। तो यहाँ पे आप लोगों का आउटपुट में क्या आने वाला है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के, टेल मी इमीडिएटली व्हाट विल बी द आउटपुट। सी Einstein and Gold, because we require only the names। Now we will do the next operation, that is Cartesian product। The Cartesian product operation is denoted by X symbol। It allows us to combine information from two different tables। इसमें क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग दो डिफरेंट टेबल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं हम लोग,
एक टेबल को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करते वक्त यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ना कॉलम का कंडीशन है, ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसी टेबल का कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली एक टेबल के पूरे रोज दूसरे टेबल के पूरे रोज के साथ कंबाइन करने वाले, दैट इज नोन एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशन इंस्ट्रक्टर एंड टीचर्स इज रिटन एज, सिंबल यहाँ पे क्रॉस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सिंपल, instructor multiplied by teachers. We construct the tuple of the result out of each possible pair of the tuples, one from instructor relation and one from the teachers table, right? तो देखो यहाँ पे क्या है कि आईडी जो है वो दोनों टेबल में है, इंस्ट्रक्टर में भी है और टीचर्स में भी है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी भी ले रहे हैं और टीचर्स डॉट आईडी भी ले रहे हैं कंबाइन करने के लिए। अदरवाइज वो डायरेक्टली आप लोगों को मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये इंस्ट्रक्टर टेबल है, 1 2 3 4, इंस्ट्रक्टर टेबल में 4 डिफरेंट कॉलम्स है, राइट। टीचर्स में अलग अलग 5 डिफरेंट कॉलम्स है, राइट। वो हम लोग डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है 10101 वाला, ये 12121 के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर के पूरे रिकॉर्ड ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे श्रीनिवासन को लिया है और टीचर्स के पूरे रोज लिए, फिर सेकंड लिया है और टीचर्स के पूरे रोज लिए। इस तरह से हम लोग ऑल रोज ऑफ वन टेबल आर मल्टीप्लाइंग विद द ऑल रोज ऑफ द अनदर टेबल। थैंक यू।